अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान वॉर के बीच में ईरान के अंदर जो भूकंप आया वो परमाणु टेस्ट भी हो सकता है। क्या ईरान ने वाकई में वो टेस्ट कर लिया, वो लाल रेखा को पार कर लिया जिसको लेकर ईरान को अमेरिका और इजराइल बर्बाद करने पर तुले, जिसके चक्कर में खामनोई समेत 160 बच्चियों की जिंदगियां छीन ली गई? और क्या इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान की लड़ाई में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल दोबारा हो सकता है? भगवान ना करे ऐसा, भगवान करे कि ये सारी खबरें पूरी तरह गलत हो। लेकिन आज जब ईरान के वीरान रेगिस्तानों के बीच धरती कांपी और रिक्टर स्केल पर सुई एक झटके पर जाकर रुकी, तो दुनिया के लिए केवल एक भूकंप की खबर हो सकती है, लेकिन तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन के वॉर रूम में एक खौफनाक सन्नाटा पसर गया। वहां सवाल यह नहीं था कि भूकंप क्यों आया, सवाल यह था कि क्या यह नॉर्मल था या जमीन के हजारों फीट नीचे किसी परमाणु धमाके की गूंज थी? और क्या यह मुमकिन है कि ईरान ने उत्तर कोरिया, रूस या चाइना की हेल्प से कोई गुपचुप परमाणु परीक्षण किया हो? क्योंकि ईरान को लेकर अब एक थ्योरी चल रही है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। हमारा तो तुमने सब बर्बाद कर ही दिया, अब हम भी तुमको बर्बाद करेंगे, तुमको भी नष्ट करके हम जाएंगे, तुम्हारी भी कौम खत्म करके जाएंगे। ये थ्योरीज चल रही है। दुनिया भर में जो लोग ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी यही बात कमोबेश कह रहे हैं। और ऐसे में जब एक धरती कांपने की खबर आती है तो क्या ये केवल कोरा इत्तेफाक था या इत्तेफाक से कहीं आगे जाकर ये किसी गुप्त हथियार का नतीजा था? Iran's sprawling nuclear facility has come under attack amid ongoing tensions in West Asia. देखिए, जैसे ही ईरान के फार्स प्रांत से भूकंप का डेटा दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने पहुंचा, उनके माथे पर पसीना तो आया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कह रही हैं कि वो साधारण भूकंप जैसा नहीं था। आमतौर पर भूकंप में धरती धीरे धीरे हिलती है, परमाणु विस्फोट में एक साथ झटका लगता है जो एक पल में पूरी ताकत दिखाता है। और यहीं से सवाल शुरू हुआ कि ईरान के रेगिस्तान में कौन सा झटका था, नेचुरल वाला या फिर परमाणु टेस्ट वाला? और क्या दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है? जिस तरह से एक दूसरे को बर्बाद करने पर लोग आमादा हैं, जिस तरह से एक दूसरे के बच्चों को मार रहे हैं, कोई हैरानी नहीं होगी, कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ईरान से लड़ाई अमेरिका की तो पूरी परमाणु को लेकर ही है। और इसीलिए सवाल आज बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है और क्या ईरान ने चाइना, रशिया या नॉर्थ कोरिया के हेल्प से परमाणु टेस्ट किया? इस कहानी की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़िएगा, क्योंकि इस वॉर को लेकर जितने भी वीडियोस हम बना रहे हैं वो आपके मोबाइल तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएं और भविष्य में भी हर एक विषय को लेकर आप पहले से जानकार बने रहें। हमारा आपका संवाद बेहतर हो, रिश्ता मजबूत हो, इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़िएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब शुरुआत करते हैं इस पूरे मामले की। दरअसल इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें कुछ दिन पहले की उन तस्वीरों को देखना होगा जिसमें इजरायली वायुसेना ने ईरान के सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाने पर हमला किया था। इजराइल का यह दावा था कि उसने सेंटर को तबाह कर दिया, लेकिन क्या ईरान ने इजरायली जासूसों को चकमा दिया? दुनिया जिसे मलबा समझ रही थी, क्या उसके नीचे ईरान की खतरनाक मशीनें काम कर रही? यह खबर और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ईरान के अंदर खामनोई को मार डाला गया, उनके तमाम कमांडर्स को मार डाला गया है, उनके बच्चों को मार डाला गया है। और अक्सर यह देखा गया है जब किसी देश का बड़ा नेता संकट में होता है तो सेना अपनी ताकत दिखाने के लिए ऐसे बड़े कदम उठाती है। अब जब खामनई दुनिया में नहीं है तो फिर सवाल वही कि क्या ईरान ने यह आखिरी दांव चलने की कोशिश की जहां पर अपनी रक्षा करने के लिए अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और यही सवाल उठता है थर्ड वर्ल्ड वॉर का। और यह सवाल कि दुनिया के बाकी बड़े देश क्या कर रहे हैं, क्योंकि यह लड़ाई अब सिर्फ दो देशों की नहीं है बल्कि एक बड़े ग्लोबल गेम का हिस्सा है जिसमें दुनिया की तमाम महाशक्तियां शामिल हैं। सवाल यह कि रूस और चीन की मदद के बिना क्या ईरान ऐसा दुस्साहस कर सकता है? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में खबर है कि जिस तरह से ईरान अटैक कर रहा है, जिस तरह से उसके ड्रोन इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रहे हैं, क्या ईरान की टेक्नोलॉजी इतनी अपडेटेड है या बैकडोर से कहीं पर चाइना, रशिया या नॉर्थ कोरिया ने उनकी हेल्प की? असल में यूक्रेन, ताइवान और ईरान ये तीनों दुनिया के अलग अलग कोने में अमेरिका की ताकत को बांटने की एक चाल भी हो सकती है, क्योंकि रूस चाहता है अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से हट जाए, चीन चाहता है कि अमेरिका का ध्यान ताइवान से हट जाए, और यहीं पर रशिया और चाइना को क्या एक मौका मिलता है कि पीछे से अमेरिका की दादागिरी को वो चुपचाप खत्म कर दे। क्योंकि अगर ईरान परमाणु बम बनाने में सफल हो जाता है
तो रूस और चीन को अपनी चाल चलने का पूरा मौका मिल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। अब अगर ईरान के पास बम है तो अमेरिका की सैन्य धमकियां अपनी धार खो देंगी। पश्चिमी देश भी इस डर में हैं कि अगर ईरान पर हमला किया तो रूस और चीन चुप नहीं बैठेंगे, जिससे पूरी दुनिया वॉर में घुस जाएगी और एक विनाशकारी युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ये सारी बातें सब जानते हैं। हालांकि इन वॉर के बीच में भारत और भारतीयों की जेब पर भी संकट आने वाला साहब, क्योंकि ये धमाका और ये मौत, हत्याएं, युद्ध अगर आप मजा लेकर देख रहे हैं तो ये मजा आपके लिए सजा बनने वाला है, क्योंकि ये ईरान का युद्ध आपके घर में भी पहुंचने वाला है। हाँ जी, ईरान के युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। दुनिया का बहुत सारा तेल जो समुद्री रास्ते यानी होर्मुज की जलसंधि से गुजरता है उस पर ईरान का दबदबा है। ईरान कह रहा है कोई शिप निकलेगी तो दाग देंगे। ईरान परमाणु ताकत के दम पर उस रास्ते को अगर बंद करता है तो पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगी और भारत के लिए चिंता है। वैसे भी तेल की कीमतें बढ़ने वाली है। इसके अलावा ईरान में हजारों भारतीय नागरिक रहते हैं, जिसमें छात्र, डॉक्टर, व्यापारी शामिल हैं, जिनके परिवार टीवी से चिपके हैं। सवाल यह है कि अब उनका भी क्या होगा, भारत क्या करेगा? ये सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इन सारे सवालों के बीच में फिर लौटते हैं उस कहानी पर कि क्या परमाणु टेस्ट किया गया, क्योंकि इतने सारे सस्पेंस हैं, इनके बीच में नजर डालनी होगी परमाणु टेस्ट को लेकर। तो देखिए, भूकंप पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं फिलहाल इस झटके को नेचुरल बता रही है, क्योंकि यह जमीन के 10 किलोमीटर नीचे आया है। ईरान में ऐसे भूकंप, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हैरानी उन्हें नहीं हो रही है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कोई रेडिएशन या परमाणु विस्फोट के पक्के निशान नहीं मिले हैं और परमाणु परीक्षण की सारी बातें सोशल मीडिया की अफवाहों तक सीमित हैं। ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने भी साफ किया कि इससे पहले जो इजराइल ने हमला किया था उसमें बाहरी इमारतों को नुकसान पहुंचा था। अभी भी ईरान का परमाणु प्लांट सुरक्षित है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो झटका मिला भूकंप का वो परमाणु बम ना हो, दुनिया को डराने के लिए किया गया एक दिमागी युद्ध हो? देखिए, ईरान शायद इजराइल और अमेरिका की नफ्स टटोल रहा है। वो देखना चाहता है कि खामनोई की मौत की खबरों के बीच में दुनिया का रिएक्शन क्या होगा, और ऐसा हो सकता है कि डराने की कोशिश भी हो। पाकिस्तान ने भी यह पैतरा हिंदुस्तान के खिलाफ कई बार आजमाया, क्योंकि जो युद्ध हार रहा होता है वो अक्सर कहता है कि हम ऐसा वार चलेंगे कि सब खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान बार बार कह रहा था हम परमाणु बम यूज करेंगे, परमाणु बम यूज करेंगे। तो क्या ईरान ने भी इजराइल और अमेरिका को डराने के लिए ये फॉर्मूला दे दिया हो कि बिना टेस्ट किए या एक फेक टेस्ट किए भूकंप लाकर मैसेज दे दिया हो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आखिर में सवाल वही है कि क्या भूकंप कुदरत का खेल था या महाविनाश की तैयारी? अगली कुछ रातें लंबी होने वाली, क्योंकि जासूसी सैटेलाइट की नजरें ईरान के रेगिस्तान पर जमी है। हवा में यूरेनियम के बारीक कणों की तलाश है। अगर कल सुबह हवा में जहर मिला तो समझिए कि दुनिया बदल सकती है और हम विनाश की दहलीज पर हो सकते हैं। अगर ईरान परमाणु शक्ति संपन्न होता है तो खामनेई और अपने बच्चों की मौत का बदला वो ले सकता है और फिर इतिहास का रुख बदल जाएगा। हालांकि अब तक डरने वाली बात नहीं आई है। अब तक एक्सपर्ट्स की बातें समझें, अब तक जितनी सुरक्षा एजेंसियां उनकी बातें समझें, वो यही कह रहे हैं कि ईरान डराने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन ईरान के पास इतने हथियार होंगे ये भी किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू ये मानकर बैठे थे कि युद्ध 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ट्रंप के चेहरे की हवाइयां भी उड़ी है। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है युद्ध 4-5 हफ्ते चल जाए। ऐसे में परमाणु थ्योरी वाली बात पूरी तरह से नकार देना अब तक शायद किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि ये डराने की कोशिश थी, बट क्या ये छिपाने की भी कोशिश भी हो सकती है? पता नहीं, क्योंकि छिपकर तो अमेरिका ने भी वार किया था। बातचीत की टेबल पर पहुंचकर खामनोई को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में क्या ईरान की मदद रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया कर सकते हैं, उसे परमाणु संपन्न बनाकर अपना बदला लेने के लिए? दुश्मन का दुश्मन दोस्त, बहुत सारी थ्योरीज हैं। फिलहाल हम दुआ यही करेंगे कि विश्व युद्ध की तरफ ना बढ़े। हम दुआ यही करेंगे कि मानवता का विनाश ना हो। हम दुआ यही करेंगे कि बच्चे सुरक्षित रहें और हम दुआ करेंगे कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि अगर युद्ध लंबा चला तो इसकी आंच, इसकी तपिश से हम और आप भी झुलसेंगे। हम और आप भी इससे कीमत को चुकाएंगे। ये ना हो तभी शायद बेहतर है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।